हमारा देश भारत जो रहस्यों से भरा देश है, यहाँ हजारों सालों से खड़े मंदिर कई राज अपने अंदर समेटे हुए हैं। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को हर 12 साल में बदला जाता है। पूरे शहर की रोशनी बंद कर दी जाती है। पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। हिंदू धर्म के देवता का एक मुस्लिम मजार से क्या रिश्ता है? हवा के विपरीत लहराता है मंदिर का ध्वज। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। मंदिर की चोटी के ऊपर पक्षी या हवाई जहाज नहीं उड़ सकते। 4 धाम में एक जगन्नाथ मंदिर अपने आप में कई सारी मान्यताओं और रहस्य के लिए जाना जाता है। इस मंदिर में आज भी कई ऐसे चमत्कार होते हैं जिनका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। मानो तो पुराण के अनुसार जगन्नाथ को धरती का वैकुंठ माना गया है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। मान्यता यह है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और सारे पाप धुल जाते हैं। वैसे तो हर मंदिर का अपना एक रहस्य होता है, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठी यानी लकड़ी की मूर्ति स्थापित है। इन मूर्तियों को हर 12 साल में बदलने की परंपरा है और मूर्ति बदलने की इस परंपरा से जुड़ी है एक परंपरा। इस दौरान पूरे शहर की बिजली बंद कर ब्लैकआउट कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि इस प्रक्रिया को पूरी तरह से गोपनीय रखा जा सके। पूरी सुरक्षा का जिम्मा इस दौरान सीआरपीएफ के पास होता है। एक बार अंधेरा होने के बाद कोई मंदिर में जा नहीं सकता। मूर्ति को बदलने के लिए सिर्फ एक पुजारी को प्रवेश करने की अनुमति होती है। उस पुजारी के हाथों में भी दस्ताने पहनाए जाते हैं और आंखों पर बांधी जाती है पट्टी। यह इसलिए कि पुजारी भी मूर्तियों को न देख सके। पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में एक महत्वपूर्ण चीज को बदला जाता है जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। मान्यता यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया तो उनके अंतिम संस्कार के दौरान दिल छोड़कर बाकी शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। दिल उनका जिंदा रहा और मान्यता यह है कि कृष्ण का दिल भी ब्रह्म पदार्थ है। यह दिल भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर आज भी धड़कता है। यदि इसे दूसरी मूर्ति में रखने के दौरान पुजारी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। कुछ पुजारियों ने ब्रह्म पदार्थ को लेकर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि उन्हें हाथों में कुछ उछलता हुआ सा खरगोश जैसा महसूस हुआ। भगवान जगन्नाथ का क्या रिश्ता है एक मुस्लिम मजार से? हैरानी की बात यह है कि हिंदू धर्म के देवता का एक मुस्लिम मजार से क्या रिश्ता है। कहानी यह है कि भारत में जब मुगलों का शासन हुआ करता था तब उसकी सेना में साल्वेग नाम एक वीर था। साल्वेग के पिता मुस्लिम और माँ हिंदू थी। एक युद्ध के दौरान साल्वेग के माथे पर गहरी चोट लग गई। इस चोट को ठीक न होने की वजह से उसे सेना से निकाल दिया गया। उसकी मां ने साल्वेग को दुखी देखकर उसे भगवान जगन्नाथ के दरबार में जाने के लिए कहा। साल्वेग अपनी मां की बात मानकर भगवान की भक्ति करने लगा। अपने मुस्लिम भक्त की भक्ति देख भगवान जगन्नाथ इतने प्रसन्न हुए कि वह उनके सपने में आए। उसके घाव को ठीक कर दिया। साल्वेग ने सुबह उठकर जब अपनी चोट को सही पाया तो भगवान का गुणगान करते हुए भगवान जगन्नाथ मंदिर पहुंच गया, लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसे अंदर नहीं जाने दिया। तब साल्वेग ने कहा अगर वह जगन्नाथ जी का सच्चा भक्त है तो वह उसे दर्शन देने खुद उसके पास आएंगे। साल्वेग जब तक जीवित था तब तक वह भगवान की भक्ति कर रहा, लेकिन उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसी वर्ष जगन्नाथ जी की यात्रा के दौरान भगवान का रथ अपने आप ही साल्वेग की मजार पर जा रुक गया। लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन रथ 1 इंच भी नहीं हिला। तब किसी ने भगवान के परम भक्त साल्वेग के बारे में बताया। के बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने साल्वेग के नाम के जयकारे लगाए। तब जाकर भगवान का रथ आगे बढ़ा। तब से हर वर्ष ऐसा ही होता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लहराता ध्वज बहुत ही रहस्यमय है। यह ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, यानी हवा अगर पूरब से पश्चिम की ओर चल रही है तो यह ध्वज पश्चिम से पूरब की ओर लहराएगा। ऐसा किस वजह से होता है यह तो वैज्ञानिकों के लिए भी चुनौती है। इसके साथ ही हर रोज ध्वज को बदलने का एक ऐसा नियम है। ऐसी मान्यता है कि अगर ध्वज को किसी भी दिन नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन यह बहुत आश्चर्यजनक है। इस ध्वज के पीछे एक आश्चर्यजनक बात यह भी है कि मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को उल्टा चढ़कर लगाया जाता है ताकि ऐसा लगे जैसे कि यह सीधी दिशा में लहरा रहा है। यह ध्वज भी इतना भव्य है, जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर जगन्नाथपुरी मंदिर में 500 रसोइया
बनी हुई हैं और यहाँ 300 सहयोगी साथ मिलकर भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद बनाते हैं। 20 लाख भक्त यहाँ भोजन कर सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद चाहे कुछ हजारों लोगों के लिए ही क्यों न बनाया गया हो, लेकिन यहाँ लाखों लोगों का पेट भर सकता है। लेकिन इस रसोई से जुड़ी सबसे रोचक बात यह है कि न तो यहाँ भोजन की कभी कमी पड़ती है और न ही व्यर्थ जाता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे साल भर के लिए ही रहती है। इसके साथ ही किसी भी चीज की एक भी मात्रा व्यर्थ नहीं जाती। मंदिर में रसोई प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। सब कुछ लकड़ी के ऊपर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है, जबकि सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद आखिरी में ही तैयार होता है। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह लगभग 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े होकर इसका गुदम यानी चोटी देख पाना असंभव है। इसकी छाया में एक गहरा राज छुपा है। इस गुदम की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है, यानी इसकी छाया कभी दिखाई ही नहीं देती। हमारे पूर्वजन कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे, जो इस मंदिर के उदाहरण से ही समझा जा सकता है। पूरे मंदिर का यह भव्य रूप 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्दी ही मिलते हैं इसके न्यू वीडियो में। बाय।